नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 18 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अभी एक रानी नेहा नेहा जी हैं। इन्होंने ये कह रही है, सर मैंने नवंबर में वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी मेरी विधवा पेंशन नहीं आ रही है, क्यों, प्लीज बताइए। अब देखिए, आपका जब लेट कोई चीज होगा तो लेट ही आगे आगे भी प्रोसेस होगा। जिन्होंने समय पे करा लिया है, जो पहली टाइम में जो मई जून तक अपना वेरिफिकेशन करा चुके हैं विधवा माताओं बहनों से, और वृद्धावस्था जितने भी पेंशनियर हैं, उनको वेट करना है बस। अभी रिन्यू में है पेंशन, जो पेंशन रिन्यू में है उनको वेट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए। मानता हूं कि घर का खर्चा नहीं चल पा रहा होगा, दिक्कत समस्याएं हैं आपके साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है कि वेट करने के। आप लोग इधर उधर बेमतलब पर ना परेशान हो, वेट कर लें, अपने आप ही आ जाएगा। अगर आपका जो आपकी पेंशन की आप जो जो कागज जमा कर चुके हैं, केवाईसी हो चुकी है। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात क्लियर कट बता दूं, किसी का भी पेंशन से कोई भी वंचित नहीं होगा, सबका पेंशन आएगा, लेकिन आ जो रहा है वो डिले से आ रहा है। बस यही समस्या है और इसके अलावा कोई समस्या नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मैं आप सबको एक बार बता दूं, अभी देखो, ये लिखे हैं दिसंबर की विधवा पेंशन। मैंने आपसे क्या, अब दिसंबर की कब आएगी विधवा पेंशन? देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, दिसंबर का पेंशन, विधवा पेंशन थोड़ा सा डिले से आएगा। अब देखो, आज जो है 18 तारीख हो गया, आज जो है आपका जो है बृहस्पतिवार हो गया। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी भी इस हफ्ते में आज कल और परसों का समय है, वेट कर लीजिए। देखिए, इस महीने के इस महीने के अंदर अंदर ही आ जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नए मंथ में नई चीजों के साथ नए कार्यों पे काम होता है और साल भी नया आ रहा है, तो पूरी कोशिश रहेगी समाज कल्याण विभाग की कि जो पेंडिंग पेंशनियर का काम है वो अभी ही सॉर्ट आउट हो जाए, और अभी ही जितने भी बैकलॉग वाले हैं, यानी कि 2000 नवंबर दिसंबर 2024 वाले, मार्च मई वाले, जितने भी पेंडिंग पेंशनियर हैं उन सबका भुगतान अभी हो जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी पेंशनियर का पेंशन कम आ रहा है या कट के आ रहा है, कुछ महीनों का गैप करके आ रहा है, देखिए आने वाली आगे जो पेमेंट थे उसमें आके लग जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबका आगे जाके मतलब ऐसा है। अभी देखिए, एक सज्जन का कमेंट लूंगा, आपको बात समझ में आएगी। नमस्कार भैया जी, मेरा नाम रमन है, 74 साल की विधवा पेंशन अप्रैल 2024 से लेकर जून 2025 तक 2200 रुपए पेंशन आई, फिर जुलाई अगस्त की 3600 आई। क्या मुझे पिछला 2024 से लेकर जुलाई तक का जो मेरा पैसा कटा है वो पैसा मुझे मिल सकता है? वही प्लीज। अब देखो, जो आपका देखो होता क्या है ना, केंद्र सरकार का हिस्सा और जो जो लोकल गवर्नमेंट है उसका, दोनों केंद्र और जो राज्य सरकारें होती है, यानी कि जो मतलब उन दोनों के जो समन्वय से आपको पेंशन मिलती है। तो कभी कभी जो केंद्र सरकार की ओर से पैसा लेट आता है तो वो आगे आने वाले जो जो आपकी जो पेमेंट है उसमें आके लग जाता है। सो अभी ये बात सही है कि आगे आने वाली जो पेमेंट है उसमें आपका लग जाता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है। ये जो डिपेंड करता है कि आपका पेंशन कट के आया है या नहीं। या देखो, कई जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो पेंशनर है उनकी 70 से जो नीचे है उनका 2000 रुपए महीना है, और जो 70 है या 70 से ऊपर है उनका 2500 रुपए महीना है। तो देखिए, इस चीज के लिए मत परेशान होइए, बस आप ये फोकस रखिए कि आपका पेंशन पेमेंट आता रहे। देखिए, कृष्ण जी लिख रहे हैं कि दिसंबर की पेंशन कब आएगी। देखो, विडो, सबका विडो का इंतजार है, क्योंकि दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन लगभग लोगों का आना शुरू हो गया है। सबका सवाल है कि विडो पेंशन, देखिए विडो पेंशन थोड़ा सा डिले से आता है जैसा कि आपको मालूम है, लेकिन इस हफ्ते या अगले महीने के सॉरी अगले हफ्ते, इस महीने के अंत तक दोस्तों वो भी आ जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी जो मार्च मई वाले हैं वो कह रहे हैं कि जो है हमने मई जून में एक वेरिफिकेशन कराया, फिर हमने बाद में भी हम कार्यालय जाके कागज जमा कराए, फिर भी हमारा पेंशन पेमेंट नहीं आ रहा, अब क्या करें? सब कुछ सही है। देखिए, अब आप कुछ ना करिए, बस आप वेट करिए। वेट करने से आपका सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू जैसे आता है वैसे आएगा।
आपको कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों देखिए, मैं आपको रोज ही आपकी पेंशन रिलेटेड हर बात को लेके आपके मन से सारे कंफ्यूजन निकालता हूं। देखिए, एक बात बता दूं, जो अभी सत्यापन चल रहा है, जो अभी टेक्निकल अपडेट चल रहे हैं, और उन सब की वजह से इसी वजह से देरी हो रही है, और इसी वजह से जो मेन रूप से जो सत्यापन जो जो प्रक्रिया है, यानी कि देखो, जो सरकार जो है वो चाहती है कि जितने भी अपात्र लोग हैं उनका लिस्ट से नाम हटाया जाए, और जो उस जगह पे लोग खाली होंगे, यानी कि जो जगह खाली होगी उस जगह पे नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाए। सरकार चाहती है नए पेंशनियर को मौका देना, जो कि अच्छी चीज है। देखो भाई, कई ऐसे लाभार्थी पकड़े गए हैं जो दिल्ली सरकार से पेंशन ले रहे हैं लेकिन रह किसी और स्टेट में रहे हैं। तो इन्हीं सब के लिए ये चीज हो रही है दोस्तों, और इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। देखो, अब हर 15 दिन पे अपडेट आए कि दिल्ली में पेंशन को लेकर बुजुर्ग फिर से लिए जाएंगे आवेदन, जल्द शुरू होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी तक क्यों नहीं चालू हो पाया है? 17 सितंबर से लेके अब 18 दिसंबर हो गया, यानी कि 3 महीना भी क्रॉस कर गया। देखिए, कारण बस एक ही है कि जो टेक्निकल इश्यू तो है ही है, चलिए, लेकिन अभी जो रीवेरिफिकेशन भी चल रहा है, इसमें तमाम जितने भी लोग निकलेंगे उतने ही और लोगों को मौका मिल सकता है। अभी तो 50,000 ही एप्लीकेशन है, लेकिन आगे भी मौका जो है मिल सकता है। देखिए, ये पहले भी अपडेट आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि हो सकता है ये नंबर ऑफ जो पेंशनियर जो जोड़ने का संख्या है ये और बढ़ जाए, अभी जैसे 50,000 ही है। देखो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं कल की वीडियो में भी आपको बताया है, पेंशन जो होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। देखिए, समझिए, इन्हें अब देखिए, वेबसाइट पर जाकर लोगों को आवेदन कर सकेंगे। अब देखो, ये जो जो भी आपका जो न्यू वृद्धा पेंशन आएगा, इसको आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई कर पाओगे। 50,000 आवेदन जो संख्या है वह जो 50,000 है, इन्हें 70 विधानसभा में बराबर वितरित किया जा सकता है। ऐसे किए जाने पर प्रत्येक विधानसभा से 650 से 700 आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। समझे आप? मतलब कि अब इतने ही, मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। इसीलिए जैसे ही न्यू वृद्धा पेंशन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ऑनलाइन होता है, तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा, आप फायदे में रहेंगे, बहुत आपकी पेंशन बढ़ने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि जो फर्स्ट आएगा वो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मतलब ही यही है कि जो पहले अप्लाई कर देगा उसका सीट जो मतलब उसका पेंशन जो पक्का हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मेरे चैनल पे आपको जो भी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट और समाज कल्याण विभाग से कोई भी जानकारी आती है, अभी मेरे से कल एक मैडम ने पूछा कि सर हमारी 500 रुपए विधवा पेंशन में कब बढ़ेंगे? मैंने कहा मैम, इस पर कोई जानकारी नहीं। देखिए, कोई जानकारी आती है तभी मैं आपको देता हूं। देखिए, 500 रुपए बढ़ने को लेके अप्रैल में ही चर्चाएं थी, अप्रैल में ही अपडेट्स आई बहुत, फिर जून में अपडेट आई इसके लेके कि 500 कब बढ़ेंगे। तो उस समय भी कहा गया, जो मैंने आपको पढ़ के भी बकायदा सुनाया था, उसमें क्या कहा था कि भैया अभी इस पे जो कार्य चल रहा है, वित्त मंत्रालय से जो कैबिनेट में गया है मंजूरी के लिए, अब मंजूरी मिलने के, और ये बात 6 महीना पहले की है। अभी भी सिचुएशन एज इट इज है, अभी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कोई अपडेट आएगा इसके ऊपर तो जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उम्मीद है इस महीने तक रीवेरिफिकेशन और जो न्यू वृद्धा पेंशन भी चालू हो जाएगी, तो उम्मीद है कि अगले महीने से, जनवरी से देखिए आ जाए, इस पे कोई अपडेट आएगी तो। अब फिर अगर जनवरी में नहीं आया तो फिर तो बात की उम्मीद करेंगे, वो तो बात की बात है। अब मुझसे कई लोग कहेंगे कि सर, जो मुझसे ये कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर 2024 वालों का पेंशन क्यों नहीं आया, देखिए मैंने वजह सारी स्पष्ट कर दी है। आपका कई वजहों से जो नवंबर दिसंबर 2024 वालों का जो रुका हुआ है, वो कई वजहों से रुका हुआ है। देखिए, होता क्या है ना, सब आप ये समझिए कि बेनिफिशियरी लिस्ट जो होती है, बेनिफिशियरी मतलब जिसके खाते में पेंशन जानी है, अब उस लिस्ट में अगर फेरबदल हो रहा हो तो उस लिस्ट में नए लोगों को नाम कैसे जोड़ पाएंगे? इसीलिए जो पेंशन जो इशू डिलीवर वाले हैं, अप्रूव वाले हैं, इसीलिए उनका डिले हो रहा है कि अभी उनका नाम जो बेनिफिशियरी में डालना चाहिए, यानी कि उनकी पेमेंट वाला जो मेन काम है वो रुका पड़ा है। सब कुछ ओके है, लेकिन यही चीज, क्योंकि अपडेट अपडेट जब अपडेटेशन होता है, अपडेट होती है कोई चीजें, वेबसाइट या चीजें, तो उसमें नई चीजों को तो सब कुछ, भले ही सब कुछ कंप्लीट हो अदर सेक्शन में, लेकिन उसको बेनिफिशियरी में तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि सब कुछ क्लियर ना हो जाए। दोस्तों, क्लियर कब होगा? जब ये रीवेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा, और उम्मीद तो है कि इस महीने पूरा रीवेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद चीजें
चालू हो जाएंगी, जो जो चीजें रुकी पड़ी हैं, जो किसी न किसी वजह से, वो भी चालू हो जाएंगी। और नवंबर दिसंबर 2024 वालों का जो एक मतलब, अब तो मुझे लोगों ने कमेंट करना भी छोड़ दिया है दोस्तों, इतने लोग परेशान हैं। मतलब लोगों का कहना है कि हद से ज्यादा लेट कर दिया, 1 साल का तो कहीं से वेट नहीं होना चाहिए था, जो हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, देर आएगा दुरुस्त आएगा, आएगा सभी का, किसी का भी पेंशन पेमेंट डिले नहीं होना है अब इसके बाद, क्योंकि जितना डिले होना था अब वो हो चला। जब आप इतना डिले देख लिए तो थोड़ा सा और सही। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, मैं मानता हूं आपको समस्या होती होगी। जीतू जी लिख रहे हैं, सर दिसंबर की दिल्ली की विधवा पेंशन कब आएगी? अब देखिए, इस महीने के एंड तक तो आई जाएगी, जैसा कि अब जो दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन आ गई है तो विधवा भी आ जाएगी। अनीता त्रिवेदी जी लिख रही है, दिसंबर की कब आएगी विधवा पेंशन? अनीता जी बहन, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब दिव्यांग आ गई है, वृद्धावस्था आ गई है, आप लोग का भी आएगा, डिले से आता है। विधवा पेंशन हमेशा थोड़ा बहुत लास्ट में आ रहा है इस समय, ठीक है। जो बात है मैं आपको क्लियर बता देता हूं। अब ये लिख रही है, एक लक्ष्मी जी लिख रही हैं कि आप ऐसे बोल रहे हो किसी का पेंशन नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये चीज मेरे हाथों में है, किसी के हाथों में है? नहीं, किसी के हाथों में नहीं है। जब जो पेंशन आ रहा है, आप जो कमेंट सेक्शन में जाइए, जिसका आया है उससे पूछिए। ये बात मैं आपको नहीं क्लियर कर सकता, जिसका आया है वो खुद ही कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। और देखिए यहाँ मेरा काम सिर्फ सिर्फ आप लोग को सही जानकारी देना है, आप लोग को दौड़ भाग से बचाना है, आप लोग की थोड़ी सी हेल्प करना है, इसके सिवाय और कोई कार्य नहीं है। बाकी पेंशन देना विभाग का काम, ठीक है, पेंशन लेना आपका काम, ठीक है। हम तो देखिए आपको फ्री में जानकारी जो प्रोवाइड कराते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को मैं कर रहा हूं आप लोग को। अब देखिए यही बात, आप कहीं भी जाइए, मैं आपको देश का कोई भी कार्यालय बता दूं, क्या आपको कोई अपने मन से जानकारी देता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको कोई बिना पूछे जानकारी देता है? नहीं देता होगा ना। यही ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की, आपको जानकारी मिले तो आप उससे समझिए, उस चीज को समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं बात को। आप इतने पे भी आप अगर नेगेटिव कमेंट करेंगे, कोई चीज की कमी निकालेंगे, तो और किसी में समस्या नहीं है, फिर समस्या उसमें है जो ये बात कह रहा है। तो बात को समझिए कि हम आपको कोई बात बता रहे हैं तो आपके फायदे के लिए बता रहे हैं। अब देखिए, आप मानेंगे नहीं, कई माताओं बहनों ने जब मेरा वीडियो देखा था, आज से मैं 6 महीने की पहले की बात बता रहा हूं, अभी भी लोगों को जागरूकता नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपना पेंशन का सारा काम हो गया, पेंशन नहीं आई, क्या वजह थी? डीबीटी ही नहीं कराया था, खाते में डीबीटी अनेबल ही नहीं था, या कोई अन्य जो समस्या थी खाते में। तो मैं इसीलिए कहता हूं, कभी भी आपका पेंशन रुके और पेंशन ऑफिस कहे कि सब कुछ सही है, तो सीधे बैंक जाओ सबसे पहले। और कायदे में सबसे पहले बैंक जाना चाहिए, पूछना चाहिए मेरा डीबीटी है कि नहीं, मेरे खाते में एनेबल है कि नहीं। और खुद सबूत मांगो सामने, वो आपको सबूत निकाल के देंगे प्रिंट आउट कि हाँ देखिए आपका डीबीटी एनेबल है। या मैंने आपको इतनी बार वीडियो में, कल मैंने मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया है, आप अपने घर बैठे डीबीटी एनेबल है कि नहीं उसका स्टेटस देख सकते हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं है। आप लोग चक्कर काटते हैं, कार्यालयों के लोग से पूछते हैं, लोग सही जवाब नहीं देते। दोस्तों थोड़ा सा जागरूक बनिए अपनी चीजों के प्रति। अगर आप अपनी चीजों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। सभी से विदा लेता हूं, आप सभी दिल्ली के दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर्स को से। शाम को अगर आपके लिए गुड न्यूज आती है, कोई अच्छी जो किसी के लिए जो 1 महीने से लेके 1 साल तक की किसी भी पेंशनर का पेमेंट आता है, साथ ही साथ विधवा पेंशन आती है दिसंबर की, तो कमेंट जो है मैं लाइव आके ये आपको जानकारी जरूर दूंगा। आप लोग भी लाइव में जरूर जुड़िएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।